क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से पेज नंबर 1 से चैप्टर 11 चल रहा था, पेज नंबर 174 का ट्राई दिस। ठीक है, वी नो दैट पैरेललोग्राम इज ऑल्सो ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल तो है क्योंकि 4 साइड्स है तो क्वाड्रिलेटरल होंगे। लेट अस ऑल्सो स्प्लिट सच ए क्वाड्रिलेटरल इनटू 2 ट्रायंगल। इस पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम दिया हुआ है या इस तरह का जो क्वाड्रिलेटरल है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, स्प्लिट कर दीजिए इनटू 2 ट्रायंगल में। तो यहाँ से आप डिवाइड करेंगे, डायगोनल खींच देंगे, आप ड्रॉ कर देंगे, तो ये अलग ट्रायंगल हो गया, ये अलग ट्रायंगल हो गया। ठीक है, फाइंड देयर एरिया एंड हैंस दैट ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, इसका एरिया निकालिए। किसका एरिया आपको निकालना है? क्वाड्रिलेटर, इस तरह के क्वाड्रिलेटर को। ठीक है, अभी इसको पैरेललोग्राम समझना नहीं है, पहले इसको क्वाड्रिलेटर ही समझना है। ठीक है, स्प्लिट सच ए क्वाड्रिलेटर लिखा हुआ है तो क्वाड्रिलेटर समझना है। ठीक है, तो फाइंड देयर एरिया एंड हैंस दैट ऑफ पैरेललोग्राम, बाद में फिर पैरेललोग्राम का एरिया के साथ उसको मैच करना है। डज दिस एग्री विद द फॉर्मूला दैट यू नो ऑलरेडी, क्या ये उस फॉर्मूला को क्या करता है? एग्री करता है जो आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो जो दिया हुआ था सेम टू सेम मैं बना दिया। ठीक है, जो दिया हुआ था सेम टू सेम बना दिया। इसमें ये लाइन भी हाइट दिया हुआ है, ये भी हाइट दिया हुआ है। ठीक है, सिर्फ नाम इसको Q दे दिया और इसको नाम P दे दिया। ठीक है, क्या लिखा? लेट द वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर इज पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D एंड पॉइंट P। ठीक है, ये सारा जो वर्टेक्स है इसका नाम दे दिया ABCD। ठीक है, पॉइंट D एंड पॉइंट P एंड Q इज इन लाइन सेगमेंट AB एंड CD। ठीक है, और पॉइंट P और Q जो है, ये P और Q जो है AB में और CD में ये पॉइंट है। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया। इसका नाम तो हमको देना पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा कि हाँ ये नाम हमने दिया हुआ है। ठीक है, अब शुरू होता है हमारा क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से। ठीक है, तो इसको हमने इस क्वाड्रिलेटरल को 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। तो पहला ट्रायंगल है ADC। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। बेस हमको मालूम है कि CD इसका बेस होता है, हाइट जो है परपेंडिकुलर लाइन होता है, तो हाफ इंटू B इंटू H हो जाएगा। ठीक है, B यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है और H भी दिया हुआ है, तो हाफ BH ये हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरिया ऑफ ACB निकालिए, AC और B निकाल दीजिए, तो हाफ बेस इंटू हाइट हाफ BH, यहाँ भी हाफ BH हो जाएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर अब क्या है? सबसे पहले हमको क्वाड्रिलेटर के हिसाब से इसको देखना था। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला एरिया स्प्लिट किया हुआ और ये वाला, दोनों एरिया को प्लस कर देंगे तो पूरा क्वाड्रिलेटर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB, और ACD का वैल्यू कितना है? हाफ BH है। इसका वैल्यू कितना है? हाफ BH है। हाफ को कर दिए बाहर, दोनों जगह में हाफ हाफ है, हाफ को बाहर करिए, यहाँ भी BH है, यहाँ भी BH है, यानी BH कितना हो गया? x और x 2x हो जाता है, तो BH 2BH हो जाएगा। तो हाफ इंटू 2BH हो गया, 2 से 2 कट गया, इक्वल टू क्या हो गया? BH मतलब बेस इंटू हाइट। ठीक है, B है बेस और H है हाइट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट ही होता है। तो बेस B है इंटू H है, BH हो गया। ये भी सेम टू सेम, ये भी सेम टू सेम, यानी पहला तो वेरिफिकेशन यही हो गया। ठीक है, अच्छा, यदि वो पैरेललोग्राम जो है, यदि वो ट्रेपेजियम है, तो क्योंकि इसमें क्या दिया है कि फाइंड द एरिया हैंस द पैरेललोग्राम, डज दिस एग्री विद द फॉर्मूला दैट यू नो ऑलरेडी। जितने फॉर्मूले आप जानते हो सबको ये क्या कर रहा है? सबको ये एग्री कर रहा है क्या? वो हमको देखना है। ठीक है, तो एक ट्रेपेजियम का ले लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है, ट्रेपेजियम भी पैरेललोग्राम ही हो जाता है। यदि ट्रेपेजियम में वन पेयर पैरेलल होना चाहिए, मान लीजिए दूसरा पेयर भी पैरेलल है, तो क्या इसको ट्रेपेजियम नहीं बोल सकते? इसको भी ट्रेपेजियम बोल सकते हैं, लेकिन सारे ट्रेपेजियम को पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते, लेकिन सारे पैरेललोग्राम को ट्रेपेजियम हम बोल सकते हैं, क्योंकि
पैरेललोग्राम का जितने भी प्रॉपर्टीज है ट्रेपेजियम उसको फुलफिल करता है। एक ही पेयर उसको चाहिए, यहाँ तो दोनों को दोनों पेयर है, इसलिए एक ट्रेपेजियम के लिए भी हम इसको ले लेते हैं। ट्रेपेजियम के अलावा ऐसा और कोई भी नहीं है जो कि पैरेललोग्राम को फुलफिल करता है। उसके बाद जितने भी रेक्टेंगल हैं वो सारे के सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम नहीं बन सकते, लेकिन सारे के सारे ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम बन सकते हैं, इसलिए ट्रेपेजियम को हमने लिया है। ठीक है, सारे के सारे पैरेललोग्राम जो है ट्रेपेजियम बन सकते हैं, लेकिन सारे के सारे पैरेललोग्राम क्या है वो रेक्टेंगल नहीं बन सकते, स्क्वायर नहीं बन सकते, इसलिए एक ट्रेपेजियम को हमको लेना पड़ेगा। तो सिंस पैरेललोग्राम इज ऑल्सो ए ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम भी होता है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स बाय 2, ये इसका फॉर्मूला है। या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, यदि आपको पूरा लिखना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ऐसा भी आप लिख सकते हैं, इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन बाय 2। तो हाइट कितना है, हाइट तो सेम टू सेम ही है, और सम ऑफ पैरेलल लाइन कितना है, तो ये भी b है और ये भी b है, तो b प्लस b बाय 2 हो गया। b प्लस b कितना, 2b हो गया, 2 से 2 डिवाइड हो गया, h इंटू बी, हाइट इंटू बेस। यस, तो क्या लिखेंगे, यस दिस एग्री विद द फॉर्मूला दैट वी नो ऑलरेडी। यानी यहाँ भी b प्लस एच आ गया, सॉरी यहाँ भी बी एच आ गया, यहाँ भी बी एच आ गया और यहाँ भी बी एच आ गया, सब जगह में बी एच आ गया। इसका मतलब है कि फॉर्मूला को एग्री कर रहा है। ठीक है, ट्राई दिस, पेज नंबर 174 कंप्लीट हो गया, समझ में भी आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है।